हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्दी से, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इससे एक जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट है जो कि मैंने नोटिस किया हुआ है अपने एक इम्पोर्टेंट डायरी के अंदर, जहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि 19 मई 2021 को एक छोटी सी अपडेट आनी है जिसके ऊपर एक जो है एक डायरेक्ट किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कि क्या है वो मुद्दा जिसके ऊपर अपडेट आनी तो है, लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ अगर उसको फॉलो करें तब तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं फ्राइडे के क्या सिचुएशन फ्राइडे के अंदर हमें देखने को मिली, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए 1.80 के ऊपर ओपन हुआ था एनएसई के ऊपर, राइट। वहाँ से 1.70 का लो बना डालता है और 1.85 का हाई, 1.75 के ऊपर फाइनली ये क्लोज हुआ एनएसई के ऊपर 2.78% डाउन, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से देखें तो 5% नीचे है। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की तो 1,92,82,395 ट्रेड हुआ, जो कि कम नहीं है, बहुत है, जिसमें से डिलीवरी है 41.53%। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 62,88,885 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी है 51.61%। 490 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। बीएससी के ऊपर 489.50 है, जिसको हम 490 करोड़ में बोल रहा हूँ। ओके, आइए बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, एयरसेल की तरफ से, एयरसेल ने बेसिकली UVARCL की तरफ से, जो कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एयरसेल को एक्वायर करने के लिए इन्होंने NCLT से परमिशन ले लिया था, जिसके चलते RBI भड़क उठा था और RBI ने इसके लाइसेंस को कैंसिल करने की जब धमकी दी थी, उसी के चलते जो है UVARCL जो है उसी के RBI के अगेंस्ट में जाकर के एक प्ली फाइल कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट में जब इस प्ली को सुना गया तो इसके बाद जो है जो जजेस थे, इन्होंने जब एनालाइज़ किया सिचुएशन को, तो इनको लगा कि यहाँ पे RBI जो है अपने स्टैंड पॉइंट से वो भी सही है और जो IBC के रास्ते से जो UVARCL काम कर रहा है वो भी अपनी जगह सही है। तो फिर दोनों के दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आकर के क्लैश हो रहे थे, राइट। तो जिसके चलते एक डायरेक्शन पास ऑन हुई थी वहाँ से, अब दिल्ली हाई कोर्ट से। डायरेक्शन ये थी गाइस कि फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आप अपना रिस्पॉन्स जो है 18 अप्रैल 2021 से पहले सबमिट करिए, सारा फिसाई और IBC कोड के बारे में। आपको पता है SARAFASCI, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ दिख सके। SARAFASI, सारा, जो भी आप इसको पढ़ें, ये एक बेसिकली एक्रोनिम है, सारा फैसी एक्ट। ये बेसिकली एक तरीके का एक एक्ट है जो किसी भी बैंक के लिए ये अप्लीकेबल है कि कोई भी बैंक किसी भी जो डिफ़ॉल्टर है उसके एसेट के ऊपर अपना पोजीशन ले सकता है अपने उस लोन को एक्वायर करने के लिए। और इसी को लेके, इसी के रास्ते से भी आपको पता होगा, आरकॉम के जो इनका एक ऑफिस था सेंटा क्रूज के अंदर, येस बैंक ने उसके ऊपर अपना पोजीशन लिया था और फाइनली अपना ऑफिस सेट कर लिया है, जहाँ पे रिलायंस मतलब ADAG ग्रुप का जो ऑफिस था उसको अब येस बैंक ने अपना ऑफिस बना लिया है, इसी रूल को फॉलो करते हुए, राइट। तो यहाँ पे RBI ये बोलना चाह रहा था कि आपने ऐसा काम क्यों कर दिया।
क्योंकि सारफेसी एक्ट जो है ये तो बिल्कुल नहीं बोलता है ये चीज़ करने के लिए। तो आईबीसी के रास्ते से यूवीआरसीएल का बोलना था कि वो आईबीसी के रास्ते से, आईबीसी कोड में कहीं नहीं लिखा हुआ है, आईबीसी कोड उसको परमिशन देता है, उसने किया। तो इसी को चलते जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल तक की डायरेक्शन दिया था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। अगर जवाब दिया भी होगा तो उसको अभी तक मेरे को तो कहीं नहीं मिला, किसी भी मीडिया में ये चीज़ पब्लिश नहीं हुई। ऑल्दो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आगे 19 मई 2021 को क्या होना है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को और आरबीआई दोनों को एडवाइस किया गया था कि ये एक ऐसा पॉइंट लेके आएँ, यानी एक ऐसा कॉन्करेंट सोल्यूशन लेके आएँ जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना एक मतलब अपने नेक्स्ट हेयरिंग की जो डेट इन्होंने अनाउंस करी थी 19 मई 2021 को करी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर इस समय एक अलग तरीके का प्रेशर है, सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और जितने कोर्ट्स हैं इन सभी के ऊपर कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के इम्पैक्ट के चलते बहुत बड़ा प्रेशर है। और इस बीच में इस केस की सुनवाई करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखना बनता है कि क्या ये अथॉरिटीज़ कोरोना वायरस के पैंडमिक की वजह से इस केस को सुनती है या नहीं सुनती हैं। अब ये समय बताएगा। आज है 15 मई 2021 और आज से कुछ ही दिन बाद 19 आने वाली है। तो डेफिनेटली अगर इसके ऊपर सुनवाई होती है तो आपको तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन इस बीच में देखना बनता है क्योंकि अब आपको पता है कोरोना वायरस ने पूरी तरीके से पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। आपको ये अच्छे से पता है, आप सब लोगों को अच्छे से पता है। तो इस बीच में आपको पता है ये सब जो हियरिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में हो, इन सभी को पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। अभी जो मेन उस टाइप की हियरिंग्स हैं जो कोरोना वायरस से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स या जो नेसेसरी आइटम्स हैं, मटेरियल्स हैं, उन सभी को प्रोवाइड करने में पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है केयरफुली लगा हुआ है। तो देखना है कि अब 19 मई को सुनवाई होती है या नहीं होती है। जैसा होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, समझ में आया आपको। बाकी इसके ऊपर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता रहूँगा, देता रहूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। फ्राइडे को जिस तरीके का ट्रेड हुआ इसके अंदर पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हूँ उस चीज़ को देख के। मतलब सच बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी ये बहुत एक तरीके से दुख दे रहा है लोगों को। राइट, तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। बस इतना ही इस वीडियो में। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।